2026 आज जुलाई के हम आखिर में हैं। तो ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जब हम ये कहते हैं तो दिस इज़ ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म फोर्सेस। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज़ इन बलूचिस्तान विच इज़ मोर देन 31,000। और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं। इस दौरान जो दहशतगर्द, जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, दे आर 2,084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever। अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा। इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं, इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अंडरटेकिंग राउंड नियर टू 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे। सो एवरी आवर दीज IBOs आर गोइंग ऑन। इस दौरान इस साल रवा में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं, और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। अभी जो टांक में भी वाकया पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाकया पेश आया देवर आल्सो अफगानीज। सो दैट ट्रेंड रिमेन्स। द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक तकाबली जायजा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म, द काइनेटिक्स का। आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था। सो इफ यू सी 2025, तो the total terrorists that were killed was 2597। इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं, और अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं। The way the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे। 24 में द टाइड स्टार्टेड टर्निंग। इन 25 फॉर ईच शहीद वी वर टेकिंग आउट मिनिमम 2, एंड दिस ईयर फॉर ईच वी आर टेकिंग आउट मिनिमम 2.5। सो दैट इज द काइनेटिक्स पार्ट। सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज वंस द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजी दे स्टार्ट दे गो इनटू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो एक तो जोर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, और वो आपने देखा कि मार्के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर। Something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। And it has to do a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत
की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. एंड फोर्थली, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी. वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो एंगेजमेंट्स होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते. सो दैट इज, बट वी कैन लीव द डिटेल्स टू द क्वेश्चन आंसर सेशन इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट. जी आगे जाइए. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स. पहला सवाल यह है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू दैट. द सेकंड इज क्या हो रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट इज बीइंग डन. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. ये है बड़ा इशू विच इज नॉट स्पेसिफिक टू बलूचिस्तान ओनली, बट दिस इज स्पेसिफिक टू द टोटल एनवायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एनवायरमेंट इन विच वी आर इन पाकिस्तान. हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क. आर वी ए हार्ड स्टेट? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट. इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट. इट डजंट मीन ए आर्म्ड फोर्सेस डोमिनेटेड स्टेट लाइक इट इज ट्राई टू बी इंटरप्रेटेड या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. दैट इज व्हाट इज हार्ड स्टेट इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकेंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. What does that mean?